मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से मुसलमानों के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में वक्फ़ के मसले को लेकर संशोधन और तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया और लोकसभा और राज्यसभा से उसको पास भी करवा लिया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम ही ज़िम्मेदारान ने अपने तमाम ही मेंबरान के साथ इसकी शिद्दत के साथ मुखालफत की और मुल्क भर की तमाम मजहबी दीनी तंजीमों को साथ ले करके इस वक्फ तरमीमी एक्ट की मुखालफत की। जमीयत उलमा के हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने हमेशा मुल्क के आईन और दस्तूर के ख़िलाफ़ या मुल्क में बेगुनाहों की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ मुकदमात लड़ते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा पिटीशन दायर की है वक्फ संशोधन को लेकर के। इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी पिटीशन डाली है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकरीबन 20 के करीब पिटीशन दायर की गई है, जिनमें से सुप्रीम कोर्ट ने 5 पिटीशन को सुनने का ऐलान किया है। लेकिन अवामी तौर पर लोगों में बेदारी आए और वक्फ के मसाइल को लेकर के लोग समझें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके लिए अलग अलग प्रोग्राम तय किए। उसी प्रोग्राम की एक कड़ी कल बरोज़ पीर 28 अप्रैल महद मिल्लत के ग्राउंड पर शहर की ख़वातीन का एक जलसा, एहतिजाजी जलसा रखा गया है, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज़ और दीगर तंजीमों के ज़िम्मेदारान, ऐसे तकरीबन 10 से 12 लोग तशरीफ़ ला रहे हैं जो इस प्रोग्राम में ख़वातीन से खिताब करेंगे। इसी तरह 29 अप्रैल बरोज़ मंगल बड़ी मालेगांव हाई स्कूल रौनकाबाद के ग्राउंड पर मर्दों का एहतिजाजी इजलास रखा गया है, जिसमें ये सभी हजरात शिरकत करेंगे। मेरी मालेगांव के आवाम से, ख़ास तौर पर मुसलमानों से ये गुजारिश है, मर्दों से भी और ख़वातीन से भी, कि इन दोनों प्रोग्रामों में शिरकत करना है। पहला प्रोग्राम जो महद मिल्लत ग्राउंड पर ख़वातीन के लिए होगा, वो प्रोग्राम सिर्फ़ ख़वातीन के लिए है, उसमें मर्द हजरात के लिए इंतज़ाम नहीं। इसी तरह दूसरा जो प्रोग्राम 29 अप्रैल को बड़ी मालेगांव हाई स्कूल के ग्राउंड पर होगा, वो खालिस मर्दों के लिए प्रोग्राम होगा। तो शहर की तमाम तर ख़वातीन और मर्दों से मेरी ये गुजारिश है कि इन दोनों प्रोग्रामों में शिरकत फरमा कर अपनी दीनी बेदारी और मिली बेदारी का सबूत दें और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ संशोधन के ख़िलाफ़ जो प्लान तैयार किया गया है और एहतजाज के लिए जो रास्ता और तरीक़ाकार तय किया गया है, मालेगांव के लोगों से बिलखुसूस और अहलियाने भारत भर के मुसलमानों से उमूमन मेरी ये गुजारिश है कि जब कभी जहाँ कहीं इस तरह का प्रोग्राम हो और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान आपको आवाज़ दें, उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उन प्रोग्रामों में शरीक हों और अपना एहतजाज दर्ज कराएं।